तो आज पहला हमारा सेशन है। अच्छा, मैं आपको क्विकली ये ज़रा आपको प्रेज़ेंटेशन दिखाता हूँ। मुझे बताएँ ज़रा एज़ अ रफ़ आइडिया कि ये प्रेज़ेंटेशन कैसी लग रही है देखने में? इसकी अ, ओ आउटलुक कैसा है? कैसी बनी हुई है? आउट ऑफ 10 अगर आप इसे रेट करना चाहें तो कितना रेट करेंगे? नॉट मोर देन 10 कार्ड्स हैं इसमें, दैट्स इट, फाइनल। आप सिर्फ़ जनरली अगर आप इसे देखें तो आपको देखने में कैसा लग रहा है? 9 आउट ऑफ 10। थैंक यू मिसबा। क्या आप बता सकती हैं मिसबा इसको बनाने में मुझे कितना टाइम लग सकता है? रोशन ज़मीर 8-9 आस-पास हो गए। अच्छा, मिनिमम कितना टाइम लगा होगा मुझे इसको बनाने में? इस प्रेज़ेंटेशन को बनाने में 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, मिसबा का कहना है। ठीक है, तो मैं आपको क्विकली रोशन ज़मीर साहब भी टाइप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हमारे पास एक और पार्टिसिपेंट्स हैं। मेरा सवाल ये था कि ये प्रेज़ेंटेशन जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसको अगर आप क्विकली देखें तो इसको कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10? एंड सेकंड क्वेश्चन के इफ ऐसी प्रेजेंटेशन बनाने में कितना टाइम लग सकता है? जस्ट कंटेंट नहीं, सिर्फ डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ। विदाउट एआई हेल्प नॉट लेस देन 1 आवर। चलें ठीक है, बेहतरीन हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा रोशन ज़मीर, क्योंकि मैं अगर ये प्रेज़ेंटेशन एआई पे कर रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं सारा काम खुद बैठकर करने लगूँ, मैनुअल करने लगूँ, तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ। ये सारे का सारा जो प्रेज़ेंटेशन मटीरियल है, मैंने टाइमर लगाकर चेक किया था एंड इट टूक ओनली 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में मैंने ये पूरी प्रेज़ेंटेशन बनाई है। मैं सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि ये प्रेज़ेंटेशन कैसे बनाई है, ठीक है? उसके बाद फिर मैं उस बात पर चलेंगे कि कंटेंट क्या है और क्या इसमें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ आज के दिन में। I welcome each and everybody who is here, who joined us late, who joined us just in time. We are discussing AI tools for teachers' practical classroom applications. I was just discussing about the presentation that I have created in less than 3 minutes, obviously with the help of AI. And first, I will share how I did it, and then I will talk about the content of this presentation. My name is Muhammad Khalid. Basically, I am an English teacher in Saudi Arabia. I belong to Pakistan. I worked over there. I started my teaching career there. But right now, I'm working in Saudi Arabia. So it's my strong, passion is कि भाई मैं एआई टूल्स को यूज करूं, तो इसीलिए बस आई काम चलता है। तो चलें जी, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये 3 मिनट में हुआ कैसे। तो सबसे पहले मैं गया चैट जीपीटी में और मैंने उससे कहा कि मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है एक टूल पर जिसका नाम है गामा, और मुझे वो प्रेजेंटेशन जो है उसके लिए मैंने सिर्फ ये प्रॉम्प्ट लिखा, आई विल यूज सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, गामा with free 10 cards, give me prompt for gamma tools to create my presentation on the topic I have selected for the webinar. क्योंकि मैं चैट जीपीटी के साथ हेलो हाय करता रहता हूँ, तो इट नोज़ कि भाई मेरा प्रेज़ेंटेशन टॉपिक क्या है, क्योंकि मैंने ग्रुप में शेयर किया था। जो मैंने पोस्टर बनाया था, वो मैंने चैट जीपीटी से बनाया था, सब कुछ इसी से बनाया था, तो इट नोज़। तो ये गामा एक प्रेज़ेंटेशन बनाने की एक वेबसाइट है, और वो जो फ्री का जो अकाउंट होता है, उसमें बेसिकली आप सिर्फ़ 10 स्लाइड्स क्रिएट कर सकें। तो मैंने सिर्फ़ उसको कहा कि मेरा टॉपिक है और उस पे मुझे 10 स्लाइड्स में बना कर दो। तो यहाँ पर उसने मेरी प्रेज़ेंटेशन बनाना शुरू कर दी। ठीक है जी, ये यहाँ से स्ट्रक्चर था, टाइटल स्लाइड ये होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है? और मैंने इसको दे दी और यहाँ से मैंने इसको उठाकर गामा का जो ओरिजिनल वर्ज़न था जिसमें क्रिएट करना था, मैंने उसमें फुट कर दिया और ले जी प्रेज़ेंटेशन तैयार आपके सामने। अब मैं इस प्रेज़ेंटेशन को आपके सामने शेयर करूँगा, बताऊँगा इसके अंदर क्या था, क्या नहीं था। ये आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला टूल आपको बता दिया है, दैट इज़ गामा डॉट ऐप। फ्री अकाउंट में आप मैक्सिमम 10 स्लाइड्स की प्रेज़ेंटेशन बना सकते हैं। आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। विजुअल्स जो है वो ऑटोमैटिकली उठा लेता है ये टूल, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। So let's start with our topic, AI tools for teachers, practical classroom applications.
तो बेसिकली मेरी फ़ील्ड चूँकि इंग्लिश है, तो मैं ज़्यादातर को जो हो सकता है टूल्स ऐसे शेयर करूँ जो कि इंग्लिश रिलेटेड हों, लेकिन वो सब सब्जेक्ट में यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्यों एआई करना है? आजकल एआई का इतना बूम आया हुआ है, इट्स अ टॉक ऑफ अ टाउन कि भई सब इसी बारे में बात कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन हम करें तो करें क्यों? तो कम से कम ये अगर चीज़ें उसने मुझे बताई, चैटजीपीटी ने नहीं बताई। वो कहता है कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड कम हो जाता है, तो आप यूज़ करो। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस है तो यूज़ करो। क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट क्विकली तो यूज़ करो। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट्स तो यूज़ करो और सपोर्ट डाइवर्स लर्निंग नीड्स। एज़ एन इंग्लिश टीचर मुझे सबसे बड़ा इश्यू होता है स्टूडेंट्स की राइटिंग चेक करने के लिए। अब आसान काम है, पिक्चर ली, एआई को दी, एआई ने चेक की बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया दैट आई हैव सेट और उसका फीडबैक लेके स्टूडेंट को दे दिया एंड उसका प्लान भी बना दिया कि हाउ टू इम्प्रूव इट। लेसन प्लान बनाना है, डन। वर्कशीट बनाना है, डन। क्विज बनाना है, डन। चैट जीपीटी सब चीज़ का हल है, ठीक है। अब चैट जीपीटी ही यूज़ करना है तो फिर हम और कौन से टूल आज इस्तेमाल करने वाले हैं? तो उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये 4 बेसिक एरियाज़ होते हैं जहाँ पर किसी भी टीचर को, किसी भी सब्जेक्ट को वो काम करना पड़ता है। वन इज़ कंटेंट क्रिएशन, लेसन प्लानिंग। मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में हूँ, यहाँ पर लेसन प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम अस। तो मुझे हमारे लिए तो लाइफ सेविंग है ये चैट जीपीटी। असेसमेंट ऑब्वियसली आप क्रिएट करते हो तो उसमें भी आपका टाइम लग सकता है और स्टूडेंट एंगेजमेंट ऑब्वियसली ये आजकल के हर स्कूल में ही है कि आप स्टूडेंट सेंटर टीचिंग करवाएं तो स्टूडेंट एंगेजमेंट कैसी होनी चाहिए, वो हो सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं आगे। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का। सबसे पहला एक और टूल आफ्टर गामा मैं आपको ये देना चाहूंगा, ट्री विजुअल लर्निंग मेड सिंपल। ये एक ऐसी वेबसाइट है, मैं अभी आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, ये बेसिकली वेबसाइट है और इस पूरी वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो रिलेटेड टू इंग्लिश और रिलेटेड टू कंटेंट मटेरियल जो है आपके पास भरा हुआ होगा। अच्छा, मैं इसे तब से यूज़ कर रहा हूँ जब ये प्रो वर्ज़न नहीं था, ये टोटली फ्री हुआ करता था। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा-सा ये ज़्यादा हो गया है, तो अब ये प्रो वर्ज़न भी आ गया, लेकिन स्टिल इसके अंदर कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि फ्री यूज़ हो सकती हैं। आप सिर्फ़ अपना कंटेंट दें इसके अंदर एंड इट विल शो यू द आउटपुट, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट अ डायलॉग ऑन एनी एक्टिविटी रीडिंग एंड स्पीकिंग के अंदर एसेंशियल वोकैब्युलरी ऑन अ टॉपिक, आप कोई भी पैसेज उठाकर इस वेबसाइट के अंदर डालें, इसके अंदर डालें और वो आपको एसेंशियल वोकैब्युलरी की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? तो ये बेसिकली इंग्लिश से रिलेटेड है और लेवल बेस है। इंटरनेशनली सीईएफआर जो है वो A1, A2, B1, B2, C1, C2 के 6 बेसिकली लेवल्स होते हैं। कॉमन यूरोपियन यूनियन फ्रेमवर्क रिसर्च कहलाता है ये। अगर आपने इस हिसाब से देना है या ग्रेड्स के हिसाब से देना है या आप एज के हिसाब से देना चाहते हैं, तीनों आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप किसी खास एरिया को फोकस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं एंड डू द मैजिक एंड यू विल गेट इट, ठीक है जी। आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक वन स्टॉप शॉप हो सकती है फॉर इंग्लिश टीचर्स के लिए कि इसमें हैंडसम अमाउंट ऑफ जो है वो मटेरियल्स और चीज़ें मौजूद हैं जो कि वो अपने लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। इसके बाद एक टूल आता है जो कि इन्फोग्राफिक के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली, इसको कहते हैं नैपकिन डॉट एआई। नैपकिन क्या करता है, इसका मैजिक हम पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। ये एक छोटा-सा पैसेज उठाता हूँ मैं, हाउ राइटिंग डेवलप्ड का, ठीक है जी, ऑनलाइन है। तो मैंने इसको उठाया और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये टॉपिक हो गया, मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं मैजिक, क्या करता है ये? लें जी, ये क्या करेगा कि ये उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को स्कैन करने के बाद उसकी विजुअल्स क्रिएट कर सकता है इस तरह से। लें जी, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्टेजेस जो कि बेसिकली टॉपिक था इसका, हाउ राइटिंग डेवलप, उसकी विजुअल इसने एक समरी क्रिएट कर दी है व्हिच कैन बी, राइट क्लिक करें, इसको सेव एज़ करें, कॉपी करें और ये
इसेंशियल जो आप देखें तो बेहतरीन किस्म की इसमें आप इसको मज़ीद अगर यहाँ से करना चाहें, उसका कोई और पैटर्न लेना चाहते हैं, उसको कर लें और यहाँ पर आपके पास मज़ीद डिफरेंट किस्म की शो कर देगा कि आपने ये टाइमलाइन है, इसके अलावा अगर आपने देखना है तो वो आपको ऑप्शंस यहाँ पे शो कर देगा। तो कोई भी ऐसा टॉपिक चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका कोई भी तरीक़ेकार है, इन्फोग्राफिक की सूरत में पेश करना हमेशा ही जो है वो कंटेंट एक बड़ा मज़ेदार रहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट कॉमन मिस्टेक व्हिच पीपल यूजुअली डू प्रेज़ेंटेशन के दौरान कि वो दे फिल देयर स्लाइड्स अ लॉट विथ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड दे एंड अप रीडिंग स्लाइड्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो अगर वहाँ पर अगर आप इस तरह का इन्फोग्राफिक अगर शो करते हैं तो इट विल नॉट ओनली हेल्प यू बी अ बेटर प्रेजेंटर बट एट द सेम टाइम यू विल बी मेंटेनिंग इन आई कांटेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस देयर। सो ये आपके लिए एक बहुत मुफीद साबित हो सकता है अगर आप करते हैं। तो ये देखें मैंने इसको चेंज कर दिया है, वैल्यूएशन ऑफ राइटिंग एंड इट्स टोटली फ्री। आप यहाँ से इसको कॉपी करें और अपने काम जहाँ भी आपने पेस्ट करना है इसको पेस्ट करें। अच्छा, ये पूरा पैसेज मैंने उसके अंदर डाल दिया था। अगर आप इसको करना चाहते हैं कि अच्छा भई आपने पैसेज पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कर दिया, तो आप सिर्फ़ छोटा-सा पैराग्राफ इसके अंदर डालें, उसको उसका क्रिएट करें एंड उसके बाद आप फिर दूसरे पे चले जाएँ, फिर तीसरे पे चले जाएँ, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है जी? तो ऐसा भी पॉसिबल है। मैंने इसको सेलेक्ट किया कि मैं कहता हूँ कि लास्ट वन वाले को मैं अलग से चाहता हूँ कि वो ज़रा करे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लास्ट पैराग्राफ को रीड आउट करेगा, उसको स्कैन करेगा और मुझे उसकी समरी बना देगा। ठीक है? व्हाटएवर वे द पॉसिबल इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट। अब इसने उस पूरे पैराग्राफ का एक क्रक्स निकाल लिया, एक मेन आइडिया निकाल लिया कि इसमें द डेवलपमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट की बात हो रही थी और वो सिर्फ़ उसी को ही इन्फोग्राफिक में चेंज कर रहा है। ठीक है जी? ये देखिए। तो अब आप डिफरेंट तरह से इसको मज़ीद जहाँ भी आप देखना चाहें, तो ये देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है लर्निंग को विजुअलाइज़ करने का और उनको प्रेज़ेंट करने का। ये सेकंड टूल था। उसके बाद आ जाते हैं दोबारा प्रेज़ेंटेशन की तरफ कि मैं आपको ये 2 चीज़ें बता चुका हूँ, क्लासरूम एप्लीकेशन। नैपकिन का मैंने आपको बता दिया अभी कि कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। नो आर्टिस्टिक स्किल्स रिक्वायर्ड, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुझे डिज़ाइन नहीं आता, मुझे पता ही भी नहीं चलता, रैपिड विजुअलाइज़ेशन होती है और मैं अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप इसको हिस्टोरिकल सिनेरियोज़ में, स्टोरी इलस्ट्रेशंस में, विजुअल इंस्ट्रक्शंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आता है कि जनाब हमारे पास और कौन-कौन से टूल अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर एज़ लॉन्ग एज़ यहाँ पर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स जमा हैं, तो वो तकरीबन 4 हैं आई थिंक 6 हैं इंक्लूडिंग मी। तो यहाँ पर कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे राइटिंग के लिए ग्रामरली बहुत मशहूर है। मैंने प्रेज़ेंटेशन जो बनाई है वो गामा से ही बनाई है। चैट जीपीटी कंटेंट के लिए बहुत मशहूर है। क्विलबोट रीवर्डिंग के लिए मशहूर है और कैनवा एआई डिज़ाइन के लिए। आई एम 100% श्योर कि आप में से सब ने ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा। तो अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इनमें से कौन से एआई टूल्स अपनी टीचिंग में या अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, वो चैट बॉक्स में लिखिए या इसके अलावा अगर कोई यूज़ करते हैं तो उसको लिखिए। सो आई एम यूजिंग चैट जी प्लस प्लस, मेटा एआई, परफेक्ट। डेफिनेटली सजेस्ट कि आप और भी टूल यूज़ करें और यू विल लव टू सी क्या-क्या काम एआई कर सकती है। इंशाल्लाह, राइट। ओके, अब्दुल गफूर आपका सब्जेक्ट और मज़ीद जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, क्या प्लीज़ आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप कौन-कौन से एआई टूल्स इनके अलावा यूज़ कर रहे हैं? चलें जी, मज़ीद इंतज़ार कर चैट जीपीटी एंड जेमिनी इस पर इसको चैट जीपीटी को दोस्त बना लें। कोई आइडिया भी बुरा आइडिया नहीं है इसके लिए, आप सिर्फ़ जो दिमाग में आती है बात इसमें डाल दें और ये आपको कोई ना कोई तरीका निकाल के दे देगा। ठीक है? तो अब मैंने एक ये पोस्ट बनाई थी और इससे पहले कि मैं आपको ये दिखाऊँ, मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। ये मेरा टीचिंग पोर्टफ़ोलियो है, जो मैंने बनाया है और मैंने गूगल साइट्स पे बनाया है। आई एम नॉट वेरी गुड एट कंप्यूटर। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इनसे सीख कर
चैट जीपीटी से सीख कर और उनसे लिखकर ही मैंने अपना सब कुछ किया है। ये मैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, और मैंने इसको काफ़ी मेंटेन किया पूरा 1 साल का। इसमें मेरे पास मटेरियल है, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ उस वो सब यहाँ पे मौजूद है। और ये सारे का सारा काम जो मेरे पास है वो टोटल जो है वो चैट जीपीटी से सीख कर किया हुआ है। कि चैट जीपीटी से सवाल पूछा है कि भाई मैं टीचर हूँ, मुझे एक ऐसा पोर्टफोलियो मेंटेन करना है जो कि काम आए, जो अगर मैं कहीं किसी और जगह जाऊँ तो मैं उनको शो कर सकूँ, क्योंकि पेपर सीवी तो नहीं होती। इफ़ यू नीड टू बी स्टैंड आउट in the public, then you have to do something different. So this was the one of the things that I thought it could be. तो मैंने स्टार्ट किया इसको, और अब मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं वीकली गेम्स मटेरियल्स अपलोड करता हूँ। मैं जस्ट आपको क्विक एक लिंक देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये वीक 3 मेरा इस बार का था, और इसमें एडवांस इंग्लिश और ये, तो ये मैंने जो हैं वो इनमें एम्बेड की हुई हैं गेम्स, जो कि मैं फर्दर जो है वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो मैनेज करता हूँ मैं उनको बताऊँ। बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि नॉन आईटी टीचर चैट जीपीटी से सीख कर ये सब कुछ कर सकता है, तो आप भी वंडर्स कर सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, आपका इंटरेस्ट जहाँ जिस तरह की फील्ड में, जिस तरह के कंटेंट क्रिएशन में हो, जिस तरह की स्किल में हो, आप वो कर सकते हैं। तो आज चूंकि एक सेशन लेना था, ये वेबिनार कंडक्ट करना था, तो मैंने सोचा कि आज ऐसी नई चीज़ क्या सीखी जाए कि जो कि आज काम की जाए। तो ये देखें, ये मैंने स्टार्ट किया आज सुबह से। और आप याद रखिएगा कुछ चीज़ें, कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने अगर कोई चीज़ शुरू की है और वो फर्स्ट टाइम में ही आपको चैट जीपीटी निकाल के दे देगा। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट इन देयर। सो यहाँ पर मैंने एक स्टार्ट किया कि मैंने कहा कि मुझे ये बनाना है, टाइटल ऑप्शंस दें, आउटलाइन बताएं मुझे, सब कुछ किया उसने मुझे दिया। तो ये देखें, ये कॉपी पेस्ट कर दिया उसने, और उसके बाद मैंने अबाउट द स्पीकर अपने अपने बारे में भी मैंने उसी से लिखवाया, क्योंकि मैं सब बातें इससे करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये पोस्टर जो है ये इसने बना कर दिया चैट जीपीटी ने, और इसका प्रॉम्प्ट जो था वो ये था। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये चीज़ सीखी थी किसी से, कि अगर आप लिखें कि गिवन डिटेल विथ 99.999% मॉडर्न लुक, देयर मस्ट बी नो इमेज ऑफ एनी ह्यूमन, तो मैं आपको सिर्फ टोटल दिखाऊंगा लाइब्रेरी में कि प्रीवियस इमेजेस इनके किस तरह के होते थे। फॉर एग्जांपल, एक इमेज इनका, ये पहले ये उर्दू का इमेज इतना अच्छा नहीं होता था। ठीक है, ये देखें, उस्ताद अब्दुल की रहनुमाई, इस तरह का सिंपल इमेज क्रिएट करता था चैट जीपीटी। ये देखें, ये सारा अगर आप देखें आपको एक सिमेट्री नजर आएगी कि किस तरह के इमेजेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए। लेकिन जब मैंने वो 99.99% मॉडर्न लुक वाला इस्तेमाल किया, तो उसके बाद उसने किया क्रिएट ये, व्हिच वाज क्वाइट एंटरटेनिंग टू सी कि क्या ज़बरदस्त चीज़ उसने बना के दी है। फिर मैंने एक चीज़ सीखी इनसे कि भाई अब मुझे ये बताए, जो अपना कंप्यूटर भाईजान है, वो ये बताएं कि मुझे एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करना है कि आफ्टर प्रेजेंटेशन अगर मैं वो पार्टिसिपेंट्स को दूं, तो पार्टिसिपेंट जब उसको बस सिंपल अपना ईमेल एड्रेस और नाम लिख के जब सेंड करेंगे, तो दे विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द वेबिनार। सो ये इससे पहले मुझे नहीं आता था, और जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आए शुरू में। तो मैंने अब ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करूँगा कि मैंने कहा इसे, ये देखिए, जस्ट लेट मी सी फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है जी, ये देखें, स्टेप 4 से इसने मुझे स्टार्ट किया। मैं उससे पहले किसी और, अगर अच्छा, अगर आपको बात करते हुए कभी चैट जीपीटी कहे कि आपका पूरा हो गया टाइम, तो आप यहाँ सिंपल जाके न्यू चैट पे जाएं, और वो आपकी पिछली चैट रिकॉल कर लेते हैं, तो आप नई चैट स्टार्ट कर लें। सो यहाँ पर स्टेप 4 से मुझे उसने सिखाना शुरू किया। 4.1 पहले ये करो, फिर ये 2 करो, फिर ये 3 करो, एंड आई वाज कीप ऑन डूइंग इट। जब मैंने कर लिया, मैंने कहा कि मुझे अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, मैंने कहा फॉर्म पब्लिशर बाय
दिस वन गैप्स इजंट देयर, क्योंकि वो मुझे बता रहा था कि ये जो है वो फॉर्म पब्लिशर जो है वो मार्केट प्लेस में इस नाम से होगा, ऑसम गैप्स के नाम से होगा। मैंने कहा इसके नाम से नहीं है। तो जब मैंने उसे ये बताया तो फिर उसने मुझे बताना शुरू किया कि अच्छा ये किसी और नाम से भी हो सकता है। तो फिर मैंने उसको जब मजीद किया इंस्टॉल करके, तो ये मुझे बताने लग गया कि समरी टेबल किस तरह बनानी है, ठीक है, और किस तरह फॉर्म्स क्रिएट करना है। कि नाउ नॉट फॉर्म पब्लिशर बाय थलारियन इंस्टॉल्ड, लेट्स कनेक्ट योर टेम्पलेट। जब आप कोई भी काम चैट जीपीटी को देते हैं तो चैट जीपीटी जिन है वो समझते हैं मैंने सारा काम अभी कर देना है। तो आप साथ में एक छोटी सी लाइन लिख दें कि भाई सबर, थोड़ी देर रुक जा, स्टेप बाय स्टेप चल, जब मैं एक स्टेप पूरा कर लूं और मैं कहूं कि दूसरे स्टेप पर जाओ तो दूसरे स्टेप पे जाओ। तो वो आपको एक स्टेप देगा, नीचे लाइन लिखी होगी कि जब आप पूरा स्टेप कर लो तो उसके बाद आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको दूसरे स्टेप पे ले जाऊंगा। इस तरह वो आपको स्टेप बाय स्टेप करता हुआ आपको प्रोसेस सिखाता हुआ चला जाएगा और आप चैट जीपीटी से सीख पाओगे जो स्किल भी आप चाहो। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि बीइंग अ टीचर कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है या मेरे सामने कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको मेरी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही थी, तो भी चैट जीपीटी सबसे बड़ा मददगार है। आप आराम से चैट जीपीटी के पास आते हैं, उसको कहते हैं, मैं तो अमूमन तौर पे से कहता हूँ कि भाई इसको जितना छोटे लेवल पे जाके समझा सकता है, ग्रेड 4 के बच्चे को समझाना है मुझे वो समझा दो। अब मैं ग्रेड 10 और ग्रेड 11 को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन जो ले रहा हूँ चैट जीपीटी से, मैं ये कहकर ले रहा हूँ कि ये इतना बड़ा टॉपिक मुझे ग्रेड 4 के बच्चे को समझाना है। तो वो मुझे इतना सिंपल करके दे देता है, इतना सिंपल करके दे देता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे को बताने की ज़रूरत होती है और वो सब बच्चा खुद ही समझ जाता है, ठीक है? तो ये मेरा एक और हैक था इसके लिए। तो अब इन सब के लिए जो आप ये यूज़ कर रहे हैं, ग्रामरली, कैनवा, गामा, जेमिनी, कुलबोर्ड, चैट जीपीटी कंटेंट, परप्लेक्सिटी, या इवन मैंने एक शेयर किया था आज कि क्लॉड में यूज़ कर रहा हूँ। ये सारे ही एआई जो हैं, ये स्पेशलाइज़्ड एआई हैं। आप इन सबको यूज़ करिए और फ्री वर्ज़न यूज़ करें, ज़रूरत नहीं है कोई भी प्रो वर्जन लेने की। जब इनसे काम चल रहा है तो आप सीख सकते हैं। सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। तो आप ये कुछ टिप्स पर सक्सेस हैं। बी स्पेसिफिक इन योर प्रॉम्प्ट्स। कभी कभार ऐसा होता है अगर आपने कोई चीज क्रिएट करवानी है तो मैं चैट जीपीटी को उल्टा सीधा लिखता हूँ कि मुझे इस तरह की चीज करवानी है और चैट जीपीटी से करवानी है, मुझे प्रॉम्प्ट बना के दो। तो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट भी मुझे खुद लिख कर देता है। मैं वही प्रॉम्प्ट उठाकर चैट जीपीटी में यूज करता हूँ, सही प्रॉम्प्ट उठाकर मैं परप्लेक्सिटी पर भी चला जाता हूँ और फिर कहता हूँ देखो भाई परप्लेक्सिटी मुझे क्या दे रहा है और यहाँ पर ये मुझे क्या दे रहा है। तो मैं आपको ये परप्लेक्सिटी का एक वर्जन दिखाता हूँ हिस्ट्री में। इसका मैं प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मुझे इसने बना के दिया परप्लेक्सिटी ने, ठीक है जी। और वो आपने प्रीवियस वन जो देखा था वो चैट जीपीटी का था। तो आज का इस शॉर्ट से जो प्रेजेंटेशन थी उसका मकसद सिर्फ कुछ टूल्स बताना और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो आप यूज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करना और कुछ टिप्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और आई बिलीव कि जो आपके पास है वो मुझसे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि मोस्टली कंप्यूटर बैकग्राउंड के टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो दे नो लॉट बेटर देन मी कि भाई इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किस तरह करना है। बट क्योंकि आज एक स्टार्ट करना था तो वेबिनार का स्टार्ट मैंने लिया है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर आप तैयार हैं और अगर आप अग्री हैं तो आप बताइएगा, हम आपका सेशन भी इसी ग्रुप में रख देंगे ताकि बाकी सारे भी उससे फ़ायदा